हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का जो पेपर हुआ था उस पेपर के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सीधा ही पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को अपन अच्छे से। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए सही कूट का चयन करना। आपको एक तरफ आपको लोकनाट्य दिए हुए, एक तरफ आपको जिले दिए हुए। तो नौटंकी जो आपका होता है कहाँ होता है, तो भरतपुर धौलपुर में होता है। क्लियर। रम्मत आपका वैसे उद्गम स्थल रम्मत का जैसलमेर है, लेकिन फेमस आपके बीकानेर का है। तमाशा आपका जयपुर का फेमस है। तुर्रा कलंगी आपका मेवाड़ का फेमस है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, उसके बाद आपका हो जाएगा 2 4 2 3 4 2 3 1। ऑप्शन में आप देख लो 4 2 3 1 का है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा ना। पहले 4 फिर 2 4 2 3 1, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, आज थोड़ा सा अपन तुर्रा कलंगी के बारे में जान लेते हैं कि तुर्रा कलंगी का जो लोक नाट्य है उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। देखो, तुर्रा कलंगी जो है ना आपका, ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नाट्य जो कि कहा किया जाता है मेवाड़ में, ठीक है। ये आपको याद रखना, क्योंकि मेवाड़ के जो हिंदू संत है वो तुकनगीर और मुस्लिम संत आपके शाह अली द्वारा 400 वर्ष पूर्व ये शुरू किया गया था। तुर्रा शिव का प्रतीक होता है, कलंगी आपके पार्वती का प्रतीक होता है। इस तरह ये दो दल होते हैं, इसमें एक भगवा एक हरे रंग का कपड़े धारण करता है। और इसकी विशेषता की मैं बात कर लूँ तो ये गैर व्यवसायिक प्रकृति का होता है। रंगमंच की भरपूर जो सजावट होती है, सरल नृत्य कदम ताल होता है, ठीक है। और इसके प्रमुख अभी वर्तमान जो कलाकार हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ, तो मेवाड़ के आपके चैतराम सोनी और हमीद बेग जो कि प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले हैं। तो अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देख रखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि जब भी वन रिपोर्ट आती है तो मैं आपको एक तो यूपीएससी बताता हूँ, यूपीएससी, एक आपको मैं बताता हूँ यूएपीबी, ठीक है। ये 2 ट्रिक है। प्रतिशत के मामले में आपका यूपीएससी है, जबकि क्षेत्रफल के मामले में आपका यूएपीबी है। सर ये क्या है, समझ में नहीं आया, ठीक है। जो नए स्टूडेंट है, पुरानों को तो पता होगा, नए स्टूडेंट उन्हें बता देता। यानी प्रतिशत के मामले में जो टॉप 4 जिले हैं वो यूपीएससी, यू से आपका उदयपुर, पी से प्रतापगढ़, एस से आपका सिरोही, सी से आपका करौली हो जाएगा। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका यूएपीबी कोड होता है। क्या होता है, यूए को भी जो 4 टॉप जिले है उसका कोड है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, 12। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो उदयपुर और अलवर आपका ऑप्शन में होना चाहिए। तो देखते हैं, अलवर ऑप्शन में है, उदयपुर अलवर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है, ये आपको बताना है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, 100 से कम जनसंख्या घनत्व एक तो आपका जैसलमेर का है, कितना है, 17 है जैसलमेर का, ठीक है। इसके बाद अब बात बीकानेर का कितना, 78। फिर आपका बाड़मेर का आपका 92 है, ठीक है। तो देख लो, फिर जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात कर लूँ तो जयपुर का है, आपको कितना है, 595 जयपुर का है, ठीक है। इसके बाद भरतपुर की बात कर लूँ तो भरतपुर का आपका हो जाएगा 503। और दौसा की मैं बात कर लेता हूँ तो 476 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 476, ठीक है। ये 3 जिले मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है, बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी और बारां। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीताबाड़ी का मेला आपके बारां के केलवाड़ा गांव में लगता है। कहाँ लगता है भाई, बारां की जो शाहबाद तहसील है, शाहबाद तहसील का जो केलवाड़ा गांव है ना, यहाँ पे आपका ये मेला लगता है। क्लियर। कब लगता है, ये ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को लगता है। वैसे 15 दिन भरता है ये मेला, जो लगता है 15 दिनों तक लगता है, ठीक है। और मेन मेला जो लगता है आखिरी दिन ज्येष्ठ अमावस्या के आसपास लगता है,
और इसी दिन सर्वाधिक भीड़ इस मेले में आती है, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा ये सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये मेला जो है ना दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सहरिया जनजाति के सबसे बड़े मेलों के रूप में जाना जाता है। सहरिया जनजाति के जो लोग होते हैं इस मेला में उत्साहपूर्वक भाग भी लेते हैं, इसीलिए इस मेले को सहरिया जनजाति के कुंभ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले लेते गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संत पीपा के गुरु कौन थे, आपको बताना है। तो संत पीपा के जो गुरु थे वो कौन थे भाई? संत पीपा के आपके जो गुरु थे वो रामानंद थे। कौन थे भाई? रामानंद जी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संत पीपा जी के बारे में अगर थोड़ी सी बात कर ले अपन, तो इनका जन्म जो हुआ था गागरोन झालावाड़ में हुआ। ये गागरोन के राजा थे, लेकिन इनका मूल नाम जो था ना वो था प्रताप सिंह खींची। याद रखना आपको, इनका मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची। इनके पिता का नाम था कड़ावा राव। क्या था इनके पिता का नाम? कड़ावा राव था, ठीक है, आपको याद रखना है, कड़ावा राव। माता का नाम कर लो तो रानी सोलखंडी। माता का नाम क्या था? रानी सोलखंडी इनकी माता का नाम था, ठीक है। और ये दर्जी का काम करते थे, इसलिए जो दर्जी समाज के जो लोग हैं ना इन्हें आराध्य देव के रूप में पूजते हैं। संत पीपा जी के मंदिर की बात कर लूँ तो समदड़ी बाड़मेर में है। इनकी छतरी की बात कर लूँ तो गागरोन झालावाड़ में है। इनकी गुफा की बात कर लूँ तो टोडाराई टोक में है, ठीक है। और राजस्थान में सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभकर्ता माने जाते हैं वो संत पीपा माने जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। जवाई बांध से सिंचित जिले हैं, यानी जवाई बांध से जो सिंचित जिले हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो जवाई बांध से जो सिंचित जिले हैं, देखो पाली जालोर, पाली बाड़मेर, सिरोही जालोर और सिरोही पाली। तो ऑप्शन नंबर ए कि जवाई बांध से जो लाभ मिलता है वो पाली और जालोर को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पाली और जालोर। देखो जवाई बांध के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। इसकी नींव कब डाली गई? देखो 13 मई 1946 को इसकी नींव डाली गई थी। कब डाली गई? 13 मई 1946 को इसकी नींव डाली गई थी, आपको याद रखना। किसने डाली थी? तो जोधपुर के जो महाराजा थे उम्मेद सिंह के द्वारा इसकी नींव डाली गई, ठीक है। ये इसका निर्माण हो गया। लूनी नदी की सहायक नदी जवाई पर ये पाली में स्थित है। इसका निर्माण जो करवाया था इंजीनियर एडगर और फर्ग्यूसन की देखरेख में हुआ था, ठीक है। और ये पाली और जालोर को क्या देता है? पाली और जालोर को ये सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा राजस्थान के गठन के पश्चात 1956 में ये बांध मुख्य अभियंता मोती सिंह की देखरेख में पूर्ण हुआ था, ठीक है। और सही बांध जो कि उदयपुर का प्रथम बार जल 9 अगस्त 1977 को जवाई बांध में डाला गया। जवाई बांध की जल क्षमता को बढ़ाने के लिए 1971 में सही बांध परियोजना बनाई गई थी आपकी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री जो अनुपूर्ति योजना आपकी है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से इसका संबंध है, ठीक है। और देखो पिछले बजट तक जो संख्या थी 15,000 विद्यार्थियों को फ्री के अंदर निःशुल्क तैयारी करवाई जाती थी, कितनी? 15,000। लेकिन इस बजट में बढ़ाकर कितनी करती है? तो 13K कर दी, यानी 30,000 कर दी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। देखो लोहा नात्रा की पाल बिल्कुल सही है आपका। इसके अलावा थुरहुंडेर भी हो गया आपका, नीमला रायसेला होगा, मोरीजा बानोल होगा। मैग्नीज आपका कालाकूटा और लीलवानी में मिलता है। जिप्सम आपका जामसर में मिलता है। का जामसर बीकानेर के अंदर मिलता है। जामसर जो कि जिप्सम की सबसे बड़ी खान। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गार्नेट तांबड़ा यानी रक्तमणि। ये आपको सलादीपुर में नहीं मिलती। सलादीपुर सीकर में क्या मिलता है आपको? सलादीपुर सीकर में आपको क्या मिलता है? तो सलादीपुर सीकर में आपको पायराइट मिलता है। क्या मिलता है? पायराइट मिलता है, ठीक है। और गार्नेट तांबड़ा जो है ये आपका टोक में मिलता है। कहाँ मिलता है? टोक में, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर के अंदर की गई। कौन से जिले में की गई? जैसलमेर के अंदर की गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार और निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी।
तो पहली महिला कौन थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल श्रीमती अंजना देवी चौधरी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन देखो बार बार आता है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना, और कन्फ्यूज़न करने वाला है इसलिए ये बार बार पूछा जाता है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, राजस्थानी तारबात की ओढ़नी का पहनावा किसमें प्रचलित है? तो तारबात की जो ओढ़नी पहनती है वो आदिवासी महिलाएं पहनती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लेखक सुमेलित नहीं है? एकलिंग महाकाव्य महाराणा कुंभा, प्रबंध चिंतामणि मरुतंग आचार्य, हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरि, प्रबंध कोश हरिसेन। तो देखो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। इसका डिलीट का जो कारण मैं आपको बताता हूँ। एकलिंग महाकाव्य नहीं होता, पहले तो होता एकलिंग महात्म्य। ठीक है, उसके रचयिता कौन है? तो जयदेव है। उस पर टीका जो लिखा था वो महाराणा कुंभा ने लिखा था। दूसरा जो इसका डिलीट होने का कारण है कि प्रबंध कोश हरिसेन के द्वारा नहीं लिखा गया, ये चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? चंद्रशेखर सूरि के द्वारा लिखा गया, इसलिए ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया। बाकी प्रबंध चिंतामणि आपकी मरुतंग की बिल्कुल सही, हमीर काव्य आपका नैनचंद्र सूरि का। नेक्स्ट, सबरीमाला अय्यप्पन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। तो देखो, बम आपका भरतपुर में किया जाता है, बिल्कुल सुमेलित है। ढोल आपका जालौर में किया जाता है, बिल्कुल से। गिंदड़ आपका शेखावटी में किया जाता है, बिल्कुल से। लेकिन गेर जो है ना, ये आपका मेवात में नहीं किया जाता। ये भील जनजाति का नृत्य है, ये आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर में किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, एक तरफ आपको वाद्य यंत्र दिए हुए, एक तरफ आपको जाति दी हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सही सेट कर लेता हूँ मैं, आपको अच्छे से दिख जाए। देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी? सारंगी। सारंगी कौन बजाता है? तो सारंगी जो बजाते हैं वो लंगा जनजाति। ठीक है, सारंगी हो गया। पुंगी कौन बजाते हैं? कालबेलिया बजाते हैं। पुंगी कौन बजाते हैं? कालबेलिया। रावण हत्ता कौन बजाते हैं? आपके भोपे हो जाएंगे। और कामायचा आपका कौन बजाते हैं? मांगणियार। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो 3 3 4 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन में आप देख लो। 3 4 2 1, देखो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा आपका। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने राफेल नामक लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त किए? तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से। कहाँ से प्राप्त किए? ये करंट अफेयर का सवाल था, फ्रांस हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रशासन के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को कहा गया है। क्या कहा गया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी, ई गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। मई 2021 में अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान को क्या नाम क्या था? ठीक है, ये आपको बताना। तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ताउक्ते। क्या नाम था? ताउक्ते। ठीक है, और वर्तमान के अंदर जो चक्रवाती तूफान आया भारत में उसका नाम क्या था? ये आपको कमेंट करके बताना है, और ये नाम किसने दिया था? ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, किस हस्तशिल्पी को वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, बाबूलाल मारोटिया को दिया गया। किसको दिया गया? बाबूलाल मारोटिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे खेलों के लिए 2021 में पद्म भूषण पुरस्कृत किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका डिलीट हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस अपन। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान में छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा हैं अरावली की पहाड़ियों का, विंध्य की पहाड़ियों का, सतपुड़ा की पहाड़ियों का और मैदानों का। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि मुकुंदरा की पहाड़ी हाड़ौती के पठार में पड़ती रही। विंध्य की जो पहाड़ी है, विंध्य श्रेणी है, उसका हिस्सा है, ना कि अरावली का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो 23 क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है? डॉक्टर करणी लिफ्ट नहर बीकानेर जोधपुर में सम्मिलित है आपकी। गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर बीकानेर जोधपुर और जैसलमेर को सिंचाई देती है, बिल्कुल सही है आपका, पेयजल और सिंचाई। पोखरण जैसलमेर और जोधपुर बिल्कुल सही है। वीर तेजाजी नागौर और जोधपुर, ये आपकी गलत है। वीर तेजाजी ओनली फॉर बीकानेर में है। कहा है भाई, बीकानेर को अपनी पेयजल सुविधा देती है, केवल बीकानेर को पेयजल और सिंचाई जो देती है केवल बीकानेर को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम आपको बताना है। बढ़ता नहीं पूछा, घटता हुआ क्रम पूछा है। तो मेरिट ट्रिक आपको याद है क्षेत्रफल की दृष्टि मैंने क्या बताया था, UAPB क्षेत्रफल की दृष्टि से। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, 12। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, 12। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंपों से सबसे कम प्रभावित हैं? तो ये आपका डिलीट कर दिया गया, ठीक है। इसमें कोटा 12 भी कम प्रभावित है, बाड़मेर जैसलमेर भी कम प्रभावित है, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 26। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल देखो, शकंबरी भी झुंझुनू में पड़ता है, बीड़ भी झुंझुनू में, मनसा माता भी झुंझुनू, लेकिन गोगेलाव जो है ना, ये आपका झुंझुनू में नहीं है। तो गोगेलाव कहाँ पड़ता है आपका? गोगेलाव जो पड़ता है आपका नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय जीवाश्म जो उद्यान है वो जैसलमेर में, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3162 है। 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में फैला हुआ, 1262 आपका बाड़मेर में फैला हुआ। जबकि सबसे छोटे वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर ले तो सरिस्का ए है। कौन सा है? सरिस्का ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। कौन सा प्रधान प्रकार है ये आपको बताना है। तो हाड़ौती में जो पाई जाती है, देखो वर्टिसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन मैं आपको वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार बताता हूँ। तो राजस्थान में देखो, ठीक है, इधर आपकी कौन सी हो जाएगी, एरिडोसोल या आपकी एंटीसोल हो जाएगी, ठीक है। और ये हाड़ौती के पट्टार में वर्टिसोल हो जाएगी, या अरावली के आसपास के जो जिले हैं या इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। बाकी जो आपका पूर्वी मैदान बच गया, इसके अंदर जो है अल्फिसोल मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश निगम का गठित किया गया था। तो इसके अंदर बिल्कुल ये सारे ऑप्शन जो सही नहीं दिए हुए, ठीक है। ये जो अलग होकर 1980 में बना था ये, ठीक है, 1980 में बना था। तो इसका राइट आंसर जो है 1980 है। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर देगा। आज के आखिरी क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। क्या कहा भाई? रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो देखो इसकी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना आपका, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है सर, ये बता दीजिए। भोराट का पठार जो आपका फैला हुआ, ये गोगुंदा से कुंभलगढ़ फैला हुआ। कहाँ फैला हुआ? गोगुंदा से कुंभलगढ़। बहुत कंफ्यूज किया इसने, क्योंकि कुंभलगढ़ राजसमंद लिख दिया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये भोराट का जो पठार है राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, और ये गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक फैला हुआ। बाकी दूसरा आपका सही है, तीसरा भी सही है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतने ही राजस्थान के क्वेश्चन थे। ये संगणक का आपका पेपर था जो कि मैंने आपको हल करवा दिया है। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।